फ्रेंड्स, सीमेंस सिनामिक्स V20 ड्राइव इंस्टॉलेशन के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स सेट करना होगा, हर एक पैरामीटर का क्या फंक्शन होता है समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम कीज़ की बात करते हैं तो जो रेड की होती है हमारे पास स्टॉप की होती है, ग्रीन की हमारे पास रन कमांड के लिए की दी जाती है, यह हमारे पास प्रोग्राम की होती है जिसके ज़रिए हम पैरामीटर में इंटर करते हैं, इंटर की होती है। यह जो लास्ट की दी गई है यह हमारे पास ओके की होती है जिसके ज़रिए हम किसी पैरामीटर को सेट कर सकते हैं, यह अप और यह डाउन की होती है। चलिए अभी हमें किस तरह से पैरामीटर सेट करना होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम बटन में हमने इंटर किया, थर्ड नंबर का जो पैरामीटर होता है यूज़र एक्सेस लेवल, इसमें अभी 1 सेट किया गया है। 1 का मतलब स्टैंडर्ड यूज़र एक्सेस। जब हमें ड्राइव को नॉर्मली रन करना हो तो तब हम वहाँ पर 1 सेट करते हैं। अभी हमें ड्राइव को प्रोग्राम करना है, इसके लिए हमें 3 सेट कर देना है एक्सपर्ट यूज़ ओनली के लिए। अभी एक्सपर्ट यूज़ में सभी पैरामीटर्स हमें नज़र आएगी। नेक्स्ट पैरामीटर है P10 जो कि है कमीशनिंग पैरामीटर। यदि हमें ड्राइव को रन करना है तो 0 यहाँ पर रेडी के लिए सेट करते हैं। अभी यहाँ पर हमने 1 सेट किया क्योंकि कमीशनिंग हमें करना है। देखिए 1 सेट करते ही ये जो LED है ये ब्लिंक कर रही है, दैट मीन्स अभी हमारी जो ड्राइव है वो प्रोग्राम मोड में आ चुकी है। नेक्स्ट पैरामीटर है P100 में आप इनपुट फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। देखिए अभी 2 सेट किया गया है। 2 का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका की 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ड्राइव रन करेगी। 0 हमने सेट किया है, 0 का मतलब होता है यूरोप की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमने सेट किया है। देखिए 50 हर्ट्ज पर अभी हमारी जो ड्राइव है इनपुट 50 हर्ट्ज के लिए प्रोग्राम हो चुकी है। नेक्स्ट पैरामीटर है 304 जो पैरामीटर होता है हमारे पास जो ड्राइव में इनपुट वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज 400 वोल्ट हमने इंटर किया है। नेक्स्ट पैरामीटर 305 रेटेड मोटर एम्पियर या ओवरलोड एम्पियर, आपकी मोटर के अकॉर्डिंग आप ओवरलोड एम्पियर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है 307 रेटेड मोटर पावर। देखिए मोटर की जो पावर आपको इंटर करना है यहाँ पर किलोवाट में इंटर करना है। देखिए यहाँ पर किलोवाट में आपको मोटर की पावर को इंटर कर देना है, किलोवाट आपको नीचे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट पैरामीटर है 308 दैट मीन्स रेटेड मोटर पावर फैक्टर। आपकी मोटर का पावर फैक्टर कितना है, चूँकि इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लो होता है तो इसके लिए हम 0.9 अभी पावर फैक्टर यहाँ पर सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है 310 का मतलब होता है रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी। देखिए आपकी मोटर में इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के लिए रहेगी तो 50 हर्ट्ज हमने सेट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर है 311 रेटेड मोटर RPM। देखिए 1470 RPM अभी हमने यहाँ पर ड्राइव में इंटर किया है। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको मोटर की नेम प्लेट पर मिल जाएगी। नेक्स्ट पैरामीटर है P700 का मतलब होता है कमांड ऑफ सोर्स सिलेक्शन। कमांड ऑफ सोर्स सिलेक्शन में यदि आप एक्सटर्नल पुश बटन लगाकर यदि ड्राइव को रन करना चाहते हैं तो 2 सेट कीजिए। यदि आप कीपैड के ज़रिए ड्राइव को स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते हैं तो फिर 1 सेट कीजिए। यदि आप पुश बटन के ज़रिए स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2 सेट कर देना है। नेक्स्ट पैरामीटर है P1000 सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट। यदि आप पोटेंशियोमीटर के ज़रिए ड्राइव को स्पीड को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 सेट कीजिए जिसके ज़रिए एनालॉग सेट पॉइंट रहेगा। यदि आप इस कीपैड के ज़रिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं या फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे रन करना चाहते हैं तो 3 यहाँ पर सेट कीजिए। यदि आप पोटेंशियोमीटर के ज़रिए ड्राइव के स्पीड को कम ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 सेट कर देना है, पोटेंशियोमीटर के ज़रिए यदि स्पीड कम ज़्यादा कर रहे हैं तो। नेक्स्ट पैरामीटर है P1058 जो कि है जॉग फ्रीक्वेंसी के लिए। यदि आप ड्राइव को जॉग मोड में रन करें तो कितनी फ्रीक्वेंसी रखना है वो 1058 में आप सेट कर दीजिए। जॉग रैंप टाइम, जो भी फ्रीक्वेंसी आपने सेट किया है उस फ्रीक्वेंसी में आने में कितना समय लगेगा वो जॉग रैंप टाइम 1060 में आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है 1080 मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए। जब आप ड्राइव को स्टार्ट करें तो ड्राइव कितनी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी में सेट किया जाएगा, 0 सेट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर है P1082 में आपको हाई फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट करना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में हमने देखिए 50 यहाँ पर सेट करके रखा, आपको जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करना हो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है 1120 या 1120 जो कि रैंप अप टाइम या एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन टाइम के लिए हमने 5 सेट किया है। जब हम ड्राइव को स्टार्ट करें तो 5 सेकंड में ड्राइव की फुल फ्रीक्वेंसी आ जाना चाहिए।
नेक्स्ट पैरामीटर है 1121 जो कि डी एक्सेलरेशन टाइम। डी एक्सेलरेशन टाइम में हमने यहाँ पर 5 सेट किया। जब ड्राइव को हम स्टॉप करेंगे तो 5 सेकंड में ड्राइव हमारी कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। तो डी एक्सेलरेशन टाइम हमने 5 सेकंड सेट किया है। आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सभी पैरामीटर सेट कर सकते हैं। अब चूँकि हमारी यहाँ पर कंप्लीट प्रोग्रामिंग हो चुकी है तो जो 3900 पैरामीटर है वहाँ पर हमें 3 सेट कर देना है। 3 सेट करने पे जो हमारी कमीशनिंग है वो एंड हो चुकी है। देखिए हमारी कमीशनिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए जैसे ही हमने 3 सेट किया जो एलईडी ब्लिंक कर रही थी एलईडी ब्लिंक करना भी स्टॉप हो चुका है। अब देखिए जब हम ड्राइव से किसी मोटर को रन करेंगे तो फर्स्ट में जो कि हमने जो 3rd नंबर पैरामीटर है उसमें हमने क्या डाला था, एक्सपर्ट मोड के लिए डाला था। तो इसमें हमें 1 डाल देना है, यूज़र एक्सेस लेवल हो जाएगा, 1 इंटर कर देना है। तो इस तरह से 1 इंटर करने के बाद आपकी जो ड्राइव है वो यूज़र एक्सेस लेवल में आ जाएगी। आपके सभी पैरामीटर यहाँ पर सेट हो चुके हैं। सो आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सीमेंस सिनेमैक्स V20 ड्राइव इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको कौन कौन से पैरामीटर सेट करना होंगे, हर एक पैरामीटर का क्या फंक्शन होता है। दोस्तों इस वीडियो से यदि आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।